संग्रह करेंगे जो आपके लगातार बिहार पुलिस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में जो सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछे गए हैं। सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें जीके और जीएस प्रश्नों का संग्रह करेंगे और सभी तरह के हम लोग मिक्स क्वेश्चन को संग्रह करेंगे आज के क्लास में। जो आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा का पूरा निचोड़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे आज के सेशन में। तो चलिए, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है तो क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। अगर आप सभी को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे उसके बाद आप लोग क्लास को लाइक करेंगे। क्लास को पूरा देखिए, उसके बाद आप लोगों को अच्छे लगेंगे क्लास क्वेश्चन तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है साथियों, चलिए देखेंगे यहाँ पे ऐसे आपका जो बिहार पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित कोई सा भी अपडेट जानकारी है, सबसे पहले अपडेट पाने के लिए फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही कोई सा भी अपडेट आपको आता है तो सभी को यहाँ पे जानकारी वीडियो के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाया जाता है। चलिए, ज़्यादा समय को विलम्ब ना करेंगे, सीधा क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पहला नंबर सवाल पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व में महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षण उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है और इसकी जो स्थापना है किस भारतीय शासक ने की थी। चलिए बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग जो है घुरा फिरा के आपसे पूछा गया है। तो चलिए आप लोग यहाँ से ध्यान देंगे कि जो इसकी जो स्थापना है, स्थापना भारतीय शासक किसने किया था। तो आप सभी प्यारे साथियों को पता होगा कुमार गुप्त के द्वारा। क्या है? कुमार गुप्त प्रथम, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। लगातार आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम में और बिहार दरोगा में और आपके लगातार बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं यहाँ से सवाल। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। चलिए बताएंगे आप लोग। आज के सेशन में 21 नंबर सवाल से लेकर के हम लोग यहाँ पे 100 क्वेश्चन तक टारगेट करेंगे, देखने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और एक एक प्रश्नों को याद रखेंगे। आपके पेपर में सवाल बिल्कुल यहीं से देखने को मिलेंगे प्यारे मित्रों, लगातार पूछे गए हैं सबसे ज़्यादा बार। देखिए, निम्न में से किसे जो है संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए बताएंगे आप लोग किसे संविधान सभा का जो सचिव नियुक्त किया गया है। HVR अयंगार आप लोग याद रखिएगा। जो आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। पूछा गया सवाल है आपके बिहार पुलिस परीक्षा में। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 23 नंबर सवाल। बताएंगे आप लोग फटाफट से। रोज़ाना सुबह में 6 बजे और शाम को 7 PM पे आप लोग हमारे साथ में जुड़िएगा एक शानदार बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के लिए, जो आप सभी के परीक्षा में ही से प्रश्न देखने को मिलेंगे। 7 अगस्त का जो पेपर है। देखिए यहाँ पे जो आपका सही जवाब है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है भारत के संविधान के आर्टिकल 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। सभी लोग बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग 3 सेकेंड आप लोग समय लीजिएगा, उत्तर कमेंट करके बताते चलेंगे सभी लोग सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग। सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे डी को और आगे बढ़ेंगे। भारत के महान न्यायवादी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। पूछा गया सवाल आपके बिहार कांस्टेबल परीक्षा में, मनुष्य के लिए शोर की जो सहन सीमा का करीब करीब कितना होता है। जैसे कि शोर सहन की जो सीमा है यह कितना डिसिबल होता है, याद रखिएगा। बहुत बार आपके पूछे गए हैं, सभी तरह के मिक्स क्वेश्चन लिए हुए हैं आज के सेशन में, जो कि यहाँ पे हम लोग 7 यहाँ पे जो आपका टॉपिक से कवर करेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा का पूरा यहाँ पे निचोड़ है। तो अच्छे से आप लोग देखिएगा, समझिएगा, याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। 110 डेसिबल आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए।
25 नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन पे बताएंगे, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना जो पद है यह त्याग करना चाहे तो वे अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे। चलिए बताएंगे आप लोग किसे प्रस्तुत करेंगे, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष को याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन निचोड़ संग्रह रोजाना क्लास में आएंगे, तैयारी को बेहतरीन शानदार मजबूत बनाएंगे आप लोग। यहीं से पेपर में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अक्षांश का एक लगभग किलोमीटर के बराबर होता है, लगभग जो है कितना किलोमीटर के बराबर होता है, तो याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे 111 आप लोग याद रखिएगा। 111 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए, ध्यान में रखेंगे। सभी सवाल PY क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। चलिए बताएंगे आप लोग, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था, बताइएगा आप लोग। सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है जो लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। लॉक करेंगे इंडियन ओपिनियंस आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है इंडियन ओपिनियंस आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर सवाल देखेंगे, बताना आप लोगों को। देखिए, विजयनगर साम्राज्य के जो प्रथम राजवंश कौन सा था। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था, सही जवाब क्या होगा। तो संगम आप लोग याद रखिएगा, संगम ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर सवाल क्या खड़ा है, चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग। सही जवाब क्या होगा। भारतीय राज्य सिक्किम जो है किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। चलिए बताइएगा आप लोग, जो कर्क रेखा है यह कितना राज्य से होकर गुजरता है, आप सभी लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। देखते हैं कि आपका जो तैयारी है 7 अगस्त को लेकर के कैसा भी तैयारी चल रहा है आपका। सभी प्यारे साथी बताएंगे, सभी लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है याद रखिएगा ऑप्शन बी आप लोग लॉक करेंगे। बांग्लादेश याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया सवाल है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है। 30 नंबर सवाल, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए बताएंगे इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आल्प्स याद रखिएगा, आल्प्स याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए साथियों आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा मित्रों। एक एक सवालों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो लगातार सबसे ज़्यादा बार आपके प्रश्न पूछे गए हैं बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और बिहार पुलिस हो गया, बिहार जो आपका मद निषेध हो गया, इन सारे एग्ज़ाम में लगातार यहीं से सवाल बार बार पूछे गए हैं। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भारत के गांवों के देश के पहले संस्कृति सर्वेक्षण का नाम क्या है। चलिए बताएंगे, नाम है सेवा भोज है, मेरा गांव मेरा धरोहर है, या आज़ाद का अमृत महोत्सव है। चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। मेरा गांव मेरा धरोहर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सीधा सीधा आपके पेपर में यहाँ से छपने का पूरा चांस है। देश का पहला जैव गांव दसपरा कहाँ स्थित है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा। जो दसपरा है, दसपरा कहाँ पे स्थित है, याद रखेंगे। त्रिपुरा, सिक्किम, असम, उड़ीसा। सबसे पहले GST का प्रारंभ हुआ है असम राज्य से, याद रखिएगा, ठीक है साथियों, असम राज्य से। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है याद रखिएगा, सही जवाब है त्रिपुरा, आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। चलिए बताएंगे, आप सभी को बताना है किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं और चलिए बताएंगे आप लोग, हमें कमेंट करके सभी प्यारे साथी का बिल्कुल तेज़ी से कमेंट आना चाहिए। और देखिए, लोहे की वस्तु में जंग क्यों बनने से लग जाते हैं, क्या है। तो लोहे का जो वस्तु होता है जंग क्या जो है यह बनने से लग जाता है। तो
प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। चलिए आगे देखेंगे, मनुष्य को एक कवक जनित रोग जो है यह क्या है? मनुष्य को एक कवक जनित रोग क्या है? प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी, आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कराएं बताइएगा आप लोग। किस देश ने नवंबर 2022 में चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है? बताएंगे आप लोग, भेजने की घोषणा की है संयुक्त राज्य अमेरिका, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए साथियों आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कराए कि 17वां प्रवासी भारतीय जो दिवस है 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, कॉपी पेन लेकर आप लोग लिख लेंगे, इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये जो आपका सही जवाब है प्यारे मित्रों लॉक करेंगे इंदौर में। कहाँ पे हुआ था? तो इंदौर शहर आप लोग नहीं भूलिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, इंदौर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, 38 नंबर सवाल क्या करे बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा? सभी प्यारे साथी बताएंगे यहाँ पे कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक क्या है? बताएंगे आप सभी लोगों को बताना यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा। लगातार आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, तो साथियों याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, चलिए याद रखेंगे ऑप्शन ए होता है सही जवाब। लाइकेन आप लोग याद रखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। 5 जून आप लोग याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन निचोड़ संग्रह, रोजाना क्लास में आइएगा आप लोग, शाम को 7 PM पे यहाँ पे जुड़ेंगे, मात्र 20 मिनट आप लोग, आपका जो जीके जीएस का जो तैयारी है बेहतरीन शानदार होने वाला। यहाँ पे आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या है? प्यारे मित्रों ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, जब वस्तु अवतल दर्पण को फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो, तो याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कराए, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। बताएंगे क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे क्या कराए कि इस देश में मुद्रास्फीति की जो स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा आप लोग, कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, पूंजी का अवमूल्यन होता है, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, अच्छे से यहाँ पे आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय आय क्या है? बताएंगे राष्ट्रीय आय क्या है? सभी सवाल आपके PY क्वेश्चन याद रखिएगा। यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाएं का धन मूल्य है, याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, बताना है 43 नंबर सवाल कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का जो मूल्यांकन है यह कैसे किया जाता है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ है? अगर आपको क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो दबा के सेशन को आप लोग लाइक कीजिएगा। जितने लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग लाइक करेंगे, ताकि हम आप सभी के लिए इससे भी और ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आएँ, ताकि आपका जो एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मनोबल मिलता है साथियों आपके लिए, ताकि आप सभी के लिए इससे और अच्छा हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएँ, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग सेशन को लाइक करेंगे, मित्रों के पास शेयर कीजिएगा। और भारतीय संविधान पूर्णतः किस स्थिति से लागू हुआ था? चलिए बताइएगा आप लोग, किस स्थिति से लागू हुआ था? सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे 26 जनवरी 1950 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? बताइएगा आप लोग, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? सही जवाब है 2 सदन, याद रखेंगे
2 सदन हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कराए कि इस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। बताइएगा आप लोग, सबसे पहले पाए गए थे। सही जवाब है पूरा पाषाण काल। आप लोग याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। चलिए आप लोग बताएंगे कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाली कालीकट से सूती कपड़ों जो यूरोप में आम तौर पे क्या कहलाते हैं। बताइएगा आप लोग, आम तौर पे क्या कहलाते हैं। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे कैलिको कहलाते हैं। क्या है? कैलिको। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। 8 ग्रह में बुध और सूर्य क्या है, तो बुध हो गया। सूर्य से कौन सा स्थान पे है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, एक एक सवालों को आप लोग याद रखिएगा साथियों, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अभी जो आपको सवाल करा रहे हैं 1 अक्टूबर 2010 का यह प्रीवियस ईयर का सवाल है। 1 अक्टूबर 1/10/2020 का पूछा गया सवाल है। तो इसीलिए जितने भी प्रीवियस ईयर का सवाल होंगे पूरा का पूरा हम प्रयास करेंगे कि आपको पूरा एकदम निचोड़ करा दिया जाए, ताकि आपके पेपर में प्रश्न कहीं से भी आए आप लोग कर पाइएगा। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है यह क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है, याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे जो आपका सही जवाब है उष्णकटिबंध, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है उष्णकटिबंध। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कराएं। चलिए बताएंगे आप लोग। बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने का जो योजना है यह कौन सी है। बताएंगे आप लोग यह योजना जो है कौन सी है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो चलिए आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़िएगा। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत याद रखेंगे सही जवाब है। कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब है गंधार कला। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है गंधार कला। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। 53 नंबर सवाल है कि इस अधिनियम ने नस्ल धर्म तथा राष्ट्रीय मूल्य के आधार पे भेदभाव को निषेध कर दिया। बताएंगे आप लोग निषेध कर दिया, सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आगे देखिए 54 नंबर सवाल क्या कराए। अफ्रीकी परमाणु हथियार मुख्यतः क्षेत्र संधि कहाँ से डैश भी कहलाती है, यानी क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है 55 नंबर सवाल। भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आप लोग याद रखेंगे वह म्यांमार है। कौन सा, तो म्यांमार आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे साइंस जीके के प्रश्नों को धुआं करेंगे, तो आप लोग ध्यानपूर्वक एक एक सवालों को बस समझने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे आप लोग। देखेंगे यहाँ पे जीन का जो खोज है यह किसने किया था। बताइएगा जीन का खोज किसने किया। तो याद रखेंगे जोहान्स के द्वारा। क्या है, जोहान्स के द्वारा। ठीक है साथियों, याद रखेंगे आप लोग। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो याद रखेंगे विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। न्यूट्रॉन की जो खोज है सभी प्यारे साथी याद रखेंगे जेम्स चैडविक 1931 में। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे डैश एक जो वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है प्यारे मित्रों ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा। आप लोग याद रखिएगा जो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, बिल्कुल ही शानदार उत्तर। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा कि गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो सभी को पता होगा, कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग एग्जाम में। हीलियम याद रखिएगा जी, बिल्कुल सही जवाब है हीलियम। आगे देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। चलिए बताएंगे ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है CO2। आप लोग याद रखेंगे
CO2 आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर आप लोग याद रखेंगे सही है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन आप लोगों को पता होगा। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सेशन आज का कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। अगर आपको सेशन अच्छे लगे तो इसी तरह से रोज़ाना प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ में सुबह में 6 बजे जुड़ेंगे और शाम को 7 PM पे, ताकि हम आपके लिए इससे भी और बेहतरीन जितना हो सके आपके लिए मेहनत करें और आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और जो सेलेक्टेड चीज़ों को कवर करेंगे। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट क्लास में।